नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर रोज बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की, जिसने बीजेपी को चुनाव बदलाव के लिए जितवाया। लेकिन बदलाव से पहले बदला जरूरी है क्या? क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद सड़कों पर जश्न से ज्यादा ज्वलन दिखाई दे रही है। जिन दफ्तरों से कल तक तृणमूल कांग्रेस की रणनीति बनती थी, आज उन्हीं इमारतों पर बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। आरोप सीधे बीजेपी पर लग रहे हैं कि जीत के बाद शुरू हुई बदले की राजनीति है। हिंसा इतनी बढ़ गई कि 4 मौतें तक हुई, सैकड़ों जगहों पर तोड़फोड़ हुई है और हर तस्वीर एक ही सवाल पूछ रही है, यह बदलाव है या पहला बदले का अध्याय? पश्चिम बंगाल ने पहली बार सत्ता परिवर्तन देखा। लोगों ने उम्मीद की थी नए सवेरे की, नए सरकार की, कि नई सरकार जब आएगी तो नया सवेरा खुद लेकर आएगी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बदलाव है या फिर बदलाव। बंगाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सत्ता बदल गई लेकिन सियासी तापमान अभी भी उबाल पर है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं बंगाल में बदला या फिर बदलाव। बंगाल की सियासत जैसे ही पलटी, पूरी कहानी पलट गई। नई सरकार के गठन से ज्यादा चर्चा ममता के इस्तीफा न देने की चल रही है। दूसरी तरफ पूरे बंगाल में हिंसा, बवाल और टीएमसी ऑफिसर्स पर तोड़फोड़ की कार्रवाई। यह बदलाव है या बदले की राजनीति, खबर अभी बाकी है। लेकिन अब सहानुभूति के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता ममता की हार का तमाशा पूरे आंसुओं के साथ देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया, जनता ने फैसला सुना दिया। रिजल्ट के साथ जश्न नहीं, हिंसा की खबरें सामने आई। 4 मौतें, 400 से ज्यादा जगहों पर तोड़फोड़ और सबसे बड़ा सवाल, यह जीत है या बदले की शुरुआत? क्योंकि बंगाल में नतीजों के 48 घंटे भी नहीं गुजरे, बदलाव तो नहीं लेकिन बदला जरूर देखने लगा है। कोलाघाट के बेलघाटा में टीएमसी की पोलिंग एजेंट की मौत, भवानीपुर में पार्षद के दफ्तर पर तोड़फोड़, आगजनी, टॉलीगंज में टीएमसी दफ्तर पर हमला, कस्बा में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़, बुरईपुर, कमरहाटी, बारानगर में हिंसा, हावड़ा और बहरामपुर में टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़। हालात ऐसे बने कि गिनते गिनते आप तक जाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद हिंसा कहां हुआ, फहरिस्त थोड़ी सी लंबी निकल जाएगी। अकाउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं, जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों गलत अलग मशीन है। सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तस्वीरों में दिख रहा है बुलडोजर किसी अवैध निर्माण पर नहीं, बल्कि वो टीएमसी के दफ्तर हैं, जहां कल तक टीएमसी सरकार रहते हुए बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाई जाती थी, उन पर अब कब्जा किया जा रहा है। नाम अलग अलग लेकिन तस्वीर एक, तोड़फोड़, आगजनी और 400 से ज्यादा जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। कांच टूटे, बोर्ड गिरे और सियासी गुस्सा सड़क पर उतर आया। 2 टीएमसी के तो 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत की भी खबरें सामने आई। इस समय SIR चल रहा था, उसमें बंगाल के, पश्चिम वेस्ट बंगाल के सारे सांसद वहाँ लोकसभा के अंदर इनके खिलाफ थे। SIR को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया। उसी समय ये तय हो गया था कि बंगाल में बड़ा खेल करेंगे और वोटर लिस्ट से बड़ी तादाद में मतदाताओं को घटाए, चोरी से ये चुनाव जीते हैं। जबकि सच बात यह है, लोकतंत्र की हत्या है। हिंसा की इन घटनाओं में अब तक 4 लोगों की मौत हुई और हर मौत एक सवाल छोड़ जाती है। कोलकाता के न्यू टाउन में विजय जुलूस के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मधु मंडल की पिटाई और फिर मौत। दूसरी तरफ वीरभूमि के ननूर में तृणमूल कांग्रेस समर्थक अभिषेक की हत्या। दोनों तरफ लाशें गिरी और दोनों तरफ आरोप भी उतने ही तेज। वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के खतरों को देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल में आए नतीजों पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी, कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। अखिलेश यादव ने इस चुनाव को भी कब्जे वाला चुनाव बताया।
और वोट चोरी से लूटा हुआ नतीजा बता रहे हैं। मतगणना नहीं होती है, मनगणना होती है, और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ। जब काउंटिंग होती है तो पहले से ही वो मन मनवा देते हैं, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि शुरू में ही जिसे जिताना है उसको जिताते रहते हैं, सच्चाई में काउंटिंग कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए मतगणना नहीं कराते हैं, लोग मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से। चुनाव के नतीजों में इस बार बड़ा उलटफेर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 200 के पास सीटें जीतकर पहली बार सत्ता की दहलीज पार की। वहीं तृणमूल कांग्रेस जो सालों से सत्ता में थी अब 80 सीटों पर ही सिमट गई। बंगाल की राजनीति पहले भी हिंसा के आरोपों से घिरी रही है, लेकिन हर चुनाव के बाद अगर यही तस्वीर दोहराई जाती है तो सवाल सिर्फ पार्टी का नहीं पूरे सिस्टम का। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।